Hello students, good morning everyone. My name is Mansingh Ganesh. Today's new topic significance figures. तो ये हमारे क्लास 11th का टॉपिक है। तो बच्चों ये पढ़ने से पहले हमें इसकी परिभाषा मालूम होना चाहिए कि ये जो सिग्निफिकेंस फिगर है इसको हिंदी में बोला जाता है सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए शून्य से 9 तक के अंकों में से न्यूनतम संख्या में जिन अंकों का प्रयोग आवश्यक होता है सार्थक अंक कहलाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये इसकी परिभाषा देखी। चलो इसको देखते हैं कि किसी मापन के परिणाम को यानी कोई भी मापन है उसको पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए 0 से 9 तक के अंकों में से न्यूनतम संख्या में जिन अंकों का प्रयोग आवश्यक होता है सार्थक अंक कहलाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंस फिगर की परिभाषा देखी है। अब हम जो सार्थक अंक लिखने के कुछ नियम होते हैं उनको देखते हैं। बच्चों इस परिभाषा के बाद हम आगे देखते हैं सार्थक अंक निर्धारण के नियम। सार्थक अंक निर्धारण के नियम। तो सार्थक अंक के निर्धारण करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो हम एक एक नियम समझते हैं बच्चों। तो पहला नियम होता है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। पहला नियम हमने देखा कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी जितने भी हमारे पास अशून्य अंक वाले जो वो सारे सार्थक अंक होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे पहला एग्जाम्पल है 1 2 3 4। अगर इसमें सार्थक अंकों की संख्या काउंट करें तो बच्चों इसमें सार्थक अंक होंगे 1 2 3 4, क्योंकि इसमें अशून्य अंक ये अशून्य अंक है। तो जितने भी अंक आएंगे वो सारे सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने डिजिट्स है? 4। तो इसमें 4 सार्थक अंक है। इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है बच्चों जैसे 2 3 6। अगर इसमें देखें तो इसमें कितने हैं बच्चों बताइए? सही जवाब 3, यानी इसमें 3
सार्थक अंक है। तो इस प्रकार से हमने ये पहला नियम देखा। अब इसी तरह से अगला नियम देखते हैं। तो इस प्रकार से हम अगला नियम देखें। बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका पहला एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों डिजिट्स के बीच में यहाँ पर शून्य आए हैं, तो इसे हम सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। तो इसमें जो बच्चे, इसमें जो है कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4। पहले 0 लिए थे, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 0 वाले भी। तो इसमें 4 सार्थक अंक है। इसी प्रकार से हम अगला एग्जांपल भी ले सकते हैं बच्चों। अगला एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप लोगों ने ले लिया 2 0 5। तो यहाँ पे आपके इसमें कितने सार्थक हो जाएंगे? अपन बीच में आने वाले, नियम क्या बोल रहा है हमारा, बीच में आने वाले शून्य को सार्थक अंक के रूप में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो इसमें 3 सार्थक अंक है। इसी प्रकार से हम अब अगला नियम देखते हैं। तो अगला नियम क्या है बच्चों? अगला नियम देखते हैं। तो पहला, दूसरा, अभी हमारा तीसरा नियम है। तीसरे नियम में हम देखते हैं कि हमारा आरंभ में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यह हमारा तीसरा नियम था। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से। तो यहाँ पे हमने देखेंगे, यहाँ देखेंगे हम एग्जाम्पल 0.125। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि 0.125। तो इसमें हमारा नियम क्या बोल रहा है कि आरंभ में आने वाला, यानी आरंभ में ये शून्य आया है, तो ये हमारे इसमें सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? क्या बोला गया? आरंभ में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3। इसमें 3 सार्थक अंक है। इसी प्रकार से हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं 0.025। तो बच्चों इसमें कितने हो जाएंगे सार्थक अंक? बताइए। वेरी गुड, 2। इसमें 2 सार्थक अंक हैं। क्योंकि बच्चों अब आप समझ चुके हो कि इस नियम ने क्या बोला है कि आरंभ में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो ये भी आरंभ में शून्य आ रहे हैं, ये भी आरंभ में शून्य आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब हम इसी तरह से अगला नियम और देखते हैं हमारे। अब हम चौथा नियम देखते हैं। बाद में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। चौथा नियम क्या बोल रहा है बच्चों? बाद में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो चलो एग्जांपल देखते हैं इसके भी। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया
0 तो बच्चों ये किसी अंक के बाद में शून्य आ रहे हैं तो ये सार्थक अंक होते हैं बोल रहा है। तो इसमें कितने सार्थक हो जाएंगे? 1 2 3 4। इसमें 4 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से हम अगला एग्जांपल और लेते हैं। तो अगला एग्जांपल ले लेते हैं 7 1 2 0 0। तो बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4 5। यानी ये जीरो जो आ रहे हैं ये जीरो भी आपके किसी डिजिट के बाद आ रहे हैं, इसलिए इसे सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 सार्थक अंक है। तो इस प्रकार से हमने ये सार्थक अंक के नियम देखे। तो बच्चों आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि उनमें कितने सार्थक अंक है। तो बच्चों आपके सामने ये कुछ डिजिट दिए गए हैं। तो अब हमने जो नियम पढ़े उसके आधार पे हम इसमें सार्थक अंकों की संख्या काउंट करके बताते हैं। तो बच्चों इसे नियम तो आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। तो बच्चों बताइए जरा कि ये जो है इसमें कितने सार्थक अंक है, वो सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो बच्चों बताइए जरा कि क्योंकि हमने नियम तो पढ़ लिए हैं तो उस नियम के आधार पे इसमें हमें सार्थक अंकों की संख्या काउंट करके बताना है। तो बोलिए बेटा कि ये जो है इसमें कितने सार्थक अंक है? जो हमारे पास पहला है इसमें कितने सार्थक अंक है बोलिए। तो जो हमारा नियम था वो क्या बोलता था कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ये बोला गया था पहला नियम। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक है बच्चों बताइए? 4। वेरी गुड। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा अगला नियम था वो बोल रहा था कि जो आपको किसी डिजिट के बाद शून्य आते हैं वो सारे सार्थक अंक होते हैं। तो इन शून्यों को भी हम सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। तो बच्चे बताइए इसमें कितने सार्थक अंक है बोलिए? वेरी गुड 4। इसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे जो हमारा नियम था वो बोल रहा था कि बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? शाबाश 1 2 और ये 3। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं जो हमारा एग्जांपल है 4th। इसमें हम देख रहे हैं तो इसमें कितने सार्थक अंक बच्चों? नियम को थोड़ा याद करो। वेरी गुड। कितने? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो किसी डिजिट के पहले शून्य आ रहे हैं उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास 2 है सार्थक अंक। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये सार्थक अंक को किस तरह से काउंट करके लिखे जाते हैं वो आज की क्लास में देखा। अब अगली क्लास में देखेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो इससे पहले कि आपको कुछ और दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके आंसर बताना है। आपको ये क्वेश्चंस दिया जा रहा है, निम्न संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो आपके सामने ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन चारों एग्जाम्पल की सार्थक अंक की संख्या आपको काउंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।